नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूं और इससे जुड़ा हुआ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया है उसके ऊपर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि मां बाप अपने बच्चों का जो संपत्ति के अंदर हिस्सा या अधिकार होता है उसको बेच देते हैं और वो बच्चे जो उस समय नाबालिग होते हैं, मतलब 18 साल से कम होते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि अगर मां बाप ने उस संपत्ति को बेच दिया तो बाद में कोई भी कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा। पर क्या असलियत में कानून यही कहता है? क्या मां बाप अगर किसी संपत्ति को बेच दे तो उसको फाइनल मान लिया जाएगा या फिर वो बच्चे बाद में कोई एक्शन ले सकते हैं? कानून में ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जब मां बाप अपने बच्चों का हिस्सा बेचने का अधिकार भी रखते हैं? ये सारी चीज आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी पता होना जरूरी है। देखिए, यह बात आप सभी लोग जानते होंगे कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, पैतृक और स्वयं अर्जित। पैतृक संपत्ति वो होती है जिसके अंदर चाहे बेटा हो या बेटी हो। साल 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन होने के बाद सभी का बराबर अधिकार होने लगा है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 को पढ़ते हैं तो वो बताता है बेटा हो या बेटी हो, जैसे ही परिवार में जन्म होगा, बड़ी ध्यान से समझे, जैसे ही परिवार में जन्म होगा, जन्म लेते ही उनका पैतृक संपत्ति में हिस्सा तय माना जाएगा। मतलब ये नहीं है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए आपका बालिग होना यानी कि 18 साल से ऊपर का होना अनिवार्य है। जैसे ही आपका जन्म हुआ तुरंत आपका उस परिवार की संपत्ति में हिस्सा आ गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अगर आपका हिस्सा बनता है तो आखिरकार आपको दिया क्यों नहीं जाता? क्यों आपके बालिग होने से पहले ही उसको बेच दिया जाता है? अगर उसको बेच दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कानून में यह अधिकार है कि माता पिता आपका हिस्सा बेच सकते हैं? देखिए, इन सभी के सभी ग्राउंड्स पर पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी बड़ी जजमेंट देता रहा है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट के ऊपर अनेकों जजमेंट दी गई, पर आप लोगों तक कभी ये जजमेंट आ ही नहीं पाती। सिर्फ इसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि आप लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहां से आप ये सारी जजमेंट ले सके। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज, अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, हो सकता है आप लॉ स्टूडेंट हो सकता है आप एक कॉमन इंसान है जिनकी कोर्ट में या तो कोई केस चल रहा है या फिर लेटेस्ट लॉ से जानने में रुचि हो, तो यहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट एक्सप्लेन की जाती है। इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी घर बैठे पीडीएफ में दी जाती है ताकि आप लोग हर एक लेटेस्ट जानकारी पा सके। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक लॉज होते हैं, बेसिक कानून होते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में पता होने जरूरी है, उनके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आप उनके बारे में और जान सके। और ये सारी चीज इस एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। जी हां, सिर्फ 1000 रुपए, जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिन के 2.5 रुपए बन रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ ही दिनों में 330 सदस्य इस ग्रुप में बन चुके हैं और अब जल्द ही यहां पर यह ग्रुप फुल हो जाएगा क्योंकि 20 लोगों की और जगह है। उसके बाद इसका प्राइस डबल होगा, फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि 20 लोगों की जगह बची है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब हम यहां से अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956, उसका
सेक्शन 8 अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो वो बताता है कि यहां पर जो भी अपने बच्चों के गार्जियन है, बेसिकली मां बाप होते हैं, अगर वो उनका शेयर बेचना चाहते हैं, हो सकता है उनके बेनिफिट के लिए ही बेच रहे हो, तो यहां पर पहले कोर्ट से परमिशन लेनी अनिवार्य है। अगर कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई, सीधा प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो यहां पर यह चीज वॉइड मानी जाएगी, मतलब कि उसको अवैध मान लिया जाएगा, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट ये चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा कई और ऐसी कंडीशंस देखी गई है जहां पर अगर पेरेंट्स बच्चों की संपत्ति बेच देते हैं तो उसको कानून में वैलिड माना जाता है। वो वीडियो के आखिर में मैं आपको एक दो कंडीशन बता दूंगा। पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है के वी शिवप्पा, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस श्रीमती के नीलम्मा, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 11342 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 अक्टूबर साल 2025, यानी कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके नेचुरल गार्जियन की तरफ से, जो गार्जियन बने बैठे हैं, हो सकता है मां बाप ही क्यों ना हो, और वहां पर कोर्ट से परमिशन नहीं ली जा रही, तो यह कानूनी तौर पर वॉइडेबल माना जाएगा। और माइनर जैसे ही मेजॉरिटी की एज अटेंड करेगा तो वो इस ट्रांसैक्शन को रिप्यूडिएट तो कर ही सकता है, साथ ही साथ एक सूट दाखिल करके उसको कैंसिल भी करवा सकता है। अब यहां पर दो बड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो यह बोला गया कि केस डालकर उसको कैंसिल करा सकता है, सिंपल है। दूसरी चीज ये बोली गई कि उसको अपने कंडक्ट से भी खत्म कर सकता है, यह पता होना जरूरी है। कंडक्ट का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो उसके मां बाप ने जब वो माइनर था तब बेची थी, तो उसी प्रॉपर्टी को जब वो मेजर होगा, 18 साल से ऊपर का होगा, उस प्रॉपर्टी को दोबारा से सेल कर सकता है और ये वैलिड मान लिया जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट केस में यही हुआ था कि बच्चे जो थे माइनर थे, उस दौरान उनके जो फादर थे उन्होंने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, फिर जिसको बेची उसने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, पर बाद में जब बच्चे मेजर हुए, 18 साल से ऊपर हुए, तो उन्हें उसी सेम प्रॉपर्टी को अपने नाम से बेच दिया। तो क्वेश्चन यह आया कि जब उनके पापा ही, पिताजी ही बेच चुके थे, तो बाद में बच्चे कैसे बेच रहे हैं? तो यहां पर बोला गया कि वो उसके गार्जियन थे पर कोर्ट से परमिशन नहीं ली थी, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। क्वेश्चन ये भी आया, क्या उन्होंने पहले उसको कोर्ट से वॉइड ठहराया, गलत ठहराया? जी नहीं। यहां पर बोला गया कि बच्चा जब मेजर एज का हो रहा है तो अपने कंडक्ट से, यानी कि प्रॉपर्टी को दोबारा सेल करके पहली सेल को ऑटोमेटिकली वॉइड करा देगा। यह कितना फेवरेबल जजमेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी बिना कोर्ट से परमिशन लिए बेच दी गई। अब आपको कुछ और जानकारी दूं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ये पेरेंट्स को पावर है कि बच्चों का शेयर बेच सकते हैं। देखिए, हर परिवार में एक मुखिया होता है जिसको हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, या लीगल लैंग्वेज में कर्ता ऑफ द फैमिली बोलते हैं, जैसे आपके पिता, माताजी, दादाजी। अगर परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं लीगल नेसेसिटी, किसी पे कर्जा है उसे उतारना है, शादी करनी है, पढ़ाई पर खर्चा करना है, कोई बीमार हो गया उसका इलाज कराना है, जो लीगली नेसेसरी हो, जिसको कानून में लीगली वैलिड माना जाए, अगर उस लीगल नेसेसिटी के चलते जो परिवार का मुखिया है, हेड है, करता है, वो उस माइनर का शेयर भी बेच देता है, तो कानून उसको वैलिड माना जाएगा। बस कर्ता जो है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको साबित करना पड़ेगा कि यह इमरजेंसी थी, इसी वजह से हमने इसको बेच दिया। दूसरी कंडीशन है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। अगर प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए बेचा जा रहा है, जो प्रॉपर्टी थी उपजाऊ ही नहीं थी, गिरने वाली है, मरम्मत चाहिए, पैसा नहीं है, तो उसको बेच के कहीं और खरीद ली, इसको बोला जाता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। इसके चलते प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है। तीसरा आता है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जैसे कि थोड़ी बहुत जमीन, पूरी की पूरी नहीं, थोड़ी बहुत जमीन मंदिर मस्जिद में दान दे दी, किसी चैरिटी में डोनेट कर दी, तो वो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज आ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जहां पर जो परिवार का मुखिया होता है उसको स्पेशल पावर मिलती है कि वो बच्चों का शेयर को भी आगे डोनेट या सेल कर सकता है। पर ये कर्ता ऑफ द फैमिली के ऊपर ही आ जाता है कि उस चीज को साबित करे कि क्या कंडीशन थी और क्यों उन्हें बेचना ऐसा पड़ गया। अब ये जो मैंने कंडीशन बताई है, ऐसा नहीं है मैं अपनी मनमर्जी से बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट है। अगर आप आज की वीडियो की जजमेंट या इन टॉपिक से रिलेटेड जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, सिर्फ 20 लोगों की जगह बची है। नमस्कार। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी।
वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।